सेक्सुअल हरासमेंट मतलब ये को एजुकेशन है, तो को एजुकेशन में हमारे इदारे ज़्यादा तौर पर ये बने ऐसे हैं कि ये मतलब एक जेंडर के लिए कि हमने दोनों जेंडर का ख्याल रखा कि यहाँ पर सिर्फ मर्द नहीं है, यहाँ औरतें भी है, फीमेल भी है, लड़कियाँ भी है, और उनके भी उतने हुकूक हैं जितने लड़कों के हैं। तो उसके लिए फिर देखे कि जहाँ पर हमने देखा कि उनके जो नीड्स हैं, उनके सारे नीड्स को हमने आइडेंटिफाई किया और उन नीड्स को हम जो है पूरा कर रहे हैं। फिर उनका एक्सेस देखे कि आप लोगों ने देखा है कि मेरे तक हर बंदे की रसाई है, कोई भी बंदा मुझ तक पहुंच सकता है। किधर भी कोई बंदा अगर कोई मतलब ये है गलती करता है या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो आके मुझे बता सकते हैं। कल फाउंडेशन डे है यूनिवर्सिटी का, तो फाउंडेशन डे जो है मैंने इनको कहा है कि हमने इसको मनाना है। 1 मई को 1974 को ये यूनिवर्सिटी बनी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शायद इसका संग बुनियाद रखा था। तो अब देखें कि ये यूनिवर्सिटी में बड़ा दिन जो है यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे होता है। तो कल हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और ये ऑनलाइन सेलिब्रेशन होगी ये कोविड-19 की वजह से। इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, यूनिवर्सिटी की रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और वो तभी पॉसिबल है कि इस यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन हो, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन हो, एम्प्लॉइज में डिसिप्लिन हो, प्रोफेसर्स में डिसिप्लिन हो। देखा कि आती ही मैंने यूनिवर्सिटी के बाहर जितने भी पार्टियों के बोर्ड लगे थे मैंने सारे हटा दिए, क्योंकि मैंने किसी भी किस्म की ग्रुपिंग को, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल, इस यूनिवर्सिटी में उसको अलाउ नहीं करना। किसी किस्म के ड्रग्स को मैंने इस यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं करना है। कोरोना के साथ ये सारी चीज़ें मुतासिर हो गई है। एक वबा है तो वबा के नुकसानात हैं, अल्लाह ताला तो इस वबा से इस कौम को बचाए। लेकिन इसके साथ साथ देखें कि उसका जो एक सबसे बड़ा मसला था कि उसने लाइफ को बहुत मतलब ये सिवियरली इफेक्ट किया था, और उसमें ख़ास तौर पर तालीम, क्योंकि यही जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है, तो ये भी सिवियरली मुतासिर हो गए। बच्चे घरों में चले गए तो बच्चों के वक्त ज़ाया हो रहा था। तो ये जब माहौल आ गया, कोरोना आ गया, तो चूँकि मेरा वैसे भी मेन फोकस एकेडमिक्स का था कि हम पाकिस्तान के तालीमी मेयार को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरी जो अपनी फीलिंग थी कि तालीमी मेयार को बनाने में मेन किरदार प्रोफेसर का है, लेकिन पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब ये है कि उस तरह का रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है जो बैकबोन है सारे सिस्टम का, जो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर अपना किरदार उस तरह से अदा नहीं कर रहा या नहीं कर रहे। सबकी मैं बात नहीं कर, लेकिन बहुत सारे जो है उस तरह वो मेहनत शायद करते नहीं थे और नहीं करते हैं। तो जब ये शुरू हो गया कोरोना की कहानी, तो मैं मतलब ये है कि उस वक्त मैंने यही सोचा, अभी HEC ने सोचा कि हम जाते हैं ऑनलाइन पर, तो दिस वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि इसी वक्त मैंने कहा कि नहीं, वी हैव टू गो फॉर दिस। लेकिन प्रिपरेशन कैसे करेंगे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए? उसके लिए मैंने कहा कि हमें प्रैक्टिकली ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाने चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसके जो मसाइल होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो जब हमने शुरू किया उसमें हमने देखा बहुत सारे हमारे बच्चे जो मुख्तलिफ एरियाज़ में है, वहाँ कुछ एरियाज़ में सिग्नल नहीं है, कुछ बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, कुछ के पास कंप्यूटर्स नहीं है। अब ये सारे मसाइल मेरे सामने है, ऐसी बात नहीं है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ देखें कि हमें एक मौका मिला कि हमारे बच्चों ने एक नया चीज़ एक्सपीरियंस किया, ऑनलाइन क्लासेस का। अब अगर क्लासेस शुरू भी हो जाती है तो क्लासेस शुरू होने के बाद भी इसी सिस्टम को हम बरकरार रख सकते हैं। क्लास जब हम पढ़ाते हैं, अगर किसी बच्चे ने क्लास को मिस किया
یا کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کلاس میں تو لیکچر تو ریپیٹ نہیں ہوتا ہے. یہاں جو پروفیسرز ہیں وہ لیکچر کو پوسٹ کرتے ہیں, بچہ اس کو بار بار سن سکتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ اب ہمیں بھی ایک چیز مطلب یہ ہے فیل ہو رہا ہے کہ کچھ فیکلٹی بھی اس مطلب یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں اوائڈ کرنے کی. تو دیکھیں وہ اس لیے کچھ لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کلاس میں تو آپ جا کے کہانی بھی سنا سکتے ہیں, کلاس میں آپ جو ہے وقت کیسے بھی گزار سکتے ہیں, لیکن جہاں آپ نے لیکچر پڑھانا ہے, لیکچر کو ریکارڈ کرنا ہے, لیکچر کو اسٹوڈنٹس کے علاوہ باقی لوگوں نے سننا ہے. اب دیکھیں کہ فیکلٹی از انڈر فوکس. یہ جو آپ کا پروفیسر ہے یہ فوکس پہ, صرف کلاس کا نہیں, ساری قوم کے فوکس پہ. اب یہ جو پروفیسر ادھر جب یہ پڑھائے گا, یہ محنت کرے گا, یہ تیاری کرے گا, یہ جب تیاری کرے گا اس سے ہمارے ایجوکیشن کا سٹینڈرڈز مجھے پورا یقین ہے اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن اس سے ہمارے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائیں گے. کہ کنٹینیوسلی جو ہے پی ایچ ڈی کے ڈیفینس بھی ہو رہے ہیں, آن لائن وائوا بھی ہو رہے ہیں, اور سارے لوگ 50 لوگ 60 لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں, اس کو کوشچن بھی کر رہے ہیں. تو اینی وے یہ دس از میرے خیال میں گریٹ سکسیس آف گوبل یونیورسٹی. اور اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہماری مطلب یہ ہے یونیورسٹی دس ول بی the big achievement of this university اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے امپلیمنٹ کر سکیں.